बंधा हुआ है आपका। अख्तरुल इमान के समर्थन में आप एकदम कल के बाद हम वहीं किशनगंज की सरजमीन पर हैं। कल के बाद सुन्नत अदा करने के बाद वहीं अदा होगा। अब बहुत जल्द दुल्हा बनने के बाद 2-3 दिन के बाद अख्तरुल इमान साहब के प्रचार में पहुंचेंगे। निकाह का सिर नहीं लेकर ओवैसी साहब के पास जाएंगे। जी इंशाल्लाह। आपके पार्टी पे लोग क्यों भरोसा करेंगे? जीत जाते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी पे भरोसा करना पड़ता है। व्यक्तिगत तौर पे कोई माई डकैत हो जाए तो क्या बेटा को सुनी पे चढ़ाइएगा? जब बेटा डकैत हो जाए तो माई को सुनी पे चढ़ाइएगा। जिसको अररिया का यहाँ से MP बनाएंगे और MP बना करके सांसद में भेजने का काम करेंगे। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और हम बहुत जल्द और बहुत जल्द जो हम लोग आ रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय भी अररिया से और भाजपा को हटाना है यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त अररिया में मौजूद हूँ और अररिया में MIM के प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है जो दूल्हे राजा बनकर है। और लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, अख्तरुल इमान वहाँ से जो है अभी किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि दूल्हा बनकर क्या वहाँ प्रचार प्रसार में जाएंगे। खुद उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई, शादी मुबारक हो। धन्यवाद। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आप क्या वहाँ चुनाव प्रचार में जाएंगे लेकिन आप दूल्हा बने हुए हैं? देखिए, दूल्हा बने हुए हैं ये भी ज़रूरी है, सुन्नत अदा करना। अब बहुत जल्द दूल्हा बनने के बाद 2-3 दिन के बाद अख्तरुल इमान साहब के प्रचार में पहुंचेंगे। वक्त कम है निकाह करने के बाद और पूरी जोर के साथ किशनगंज में AIM अख्तरुल इमान को चुनाव जिताएंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करेंगे। इससे पहले वहां पर चुनाव प्रचार हो रहा है, आपके तमाम जिला अध्यक्ष और तमाम जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं वहां पर आए हुए हैं। क्या मजबूरी हुई, बीच में शादी करना पड़ा? देखिए, मजबूरी वैसे कुछ भी नहीं थी। ये इलेक्शन का जो चुनाव अपडेट हुआ है ये बहुत पहले हमारा डेट पड़ चुका था शादी का और इलेक्शन कमीशन की ओर से जो है इस बीच में जारी किया गया और ये पुराना डेट बना हुआ था तो लगा कि उस डेट में ही शादी कर लिया जाए, बेहतर है। इसमें ज़्यादा समय हम नहीं दे रहे हैं, बहुत कम समय दे रहे हैं शादी में और ज़्यादा समय जनता हित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और हम बहुत जल्द और बहुत जल्द जो हम लोग आ रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय भी अररिया से और भाजपा को हटाना है यहाँ से और बहुत यही सब मामला है जी। अररिया को लेकर तमाम चीज़ें हो रही है, यहाँ पर आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या वजह रही, किसको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, अभी तक हम लोग समर्थन की बात जहाँ तक कर रहे हैं तो वो क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग समर्थन देंगे और ऐसे लोगों को समर्थन देंगे जिसको अररिया का यहाँ से MP बनाएंगे और MP बना करके सांसद में भेजने का काम करेंगे। जो अररिया की मुद्दों की उठाएगी, जो अररिया पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है और यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है और इसलिए अररिया को हमेशा दबाया गया है, कुचला गया है और हमेशा MY के नाम पर मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जुल्म किया गया है। इसलिए यहाँ जो अब हमारी पार्टी की ओर से जिसको समर्थन दिया जाएगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। आपकी पार्टी लेकिन कह रही है कि मतलब यहाँ पर चुनाव लड़ना वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, इस बात को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी पार्टियां हैं भारत के अंदर में जो रजिस्टर्ड है, चुनाव लड़ती है, वो भी लड़ते हैं, हमारी पार्टी भी लड़ती है और हमारी पार्टी जो खास तौर पे सीमांचल में 5-5 MLA तैयार किए थे, लेकिन कुछ चोर आकर के जो है लुटेरे की तरह उसको वहाँ से भगा ले गए। तो आपके पार्टी पे लोग क्यों भरोसा करेंगे? जीत जाते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी पे भरोसा करना पड़ता है। व्यक्तिगत तौर पे कोई माई डकैत हो जाए तो क्या बेटा को सुनी पे चढ़ाइएगा? जब बेटा डकैत हो जाए तो माई को सुनी पे चढ़ाइएगा। तो यहाँ डकैत कौन है? भागने वाला, उसको सुनी पे चढ़ाइए। बिल्कुल ठीक है। सेहरा बंधा हुआ है आपका। अख्तरुल इमान के समर्थन में आप एकदम कल के बाद हम वहीं किशनगंज की सरजमीन पर हैं। कल के बाद सुन्नत अदा करने के बाद वहीं अदा होगी जी। निकाह के बाद आप वहाँ जा रहे हैं? एकदम निश्चित जा रहे हैं, निश्चित। ओवैसी साहब भी है अभी 4 दिन के एकदम बिल्कुल है। 4 दिन है तो 3 दिन हम भी वहाँ शामिल हैं। सिरनी लेकर जा रहे हैं जी। निकाह का सिरनी लेकर ओवैसी साहब के पास जाएंगे जी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।